बजट से पहले खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है गोदरेज ग्रुप की नई कंपनी गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ मनीषा। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जिस तरह से पिछले 1 साल में हमने देखा है रिज़र्व बैंक की तरफ से कई सारे ऐलान किए गए हैं एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए, तो अब आपको लगता है कि बजट के लिए भी कुछ बचा हुआ है आप लोगों के लिए? अनुराग, शुक्रिया मुझे अपने शो पे लाने के लिए और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अ, मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ ऑलरेडी हो चुका है। अब आप लिक्विडिटी के हिसाब से देखिए जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट से हुआ है। आप अगर एंड यूज़र हैं, अगर आप घर खरीदना चाह रहे हैं, आपको जिन रेटों पे आपको लोन मिलता है, ये मैंने 25 सालों में इतने लो रेट कभी नहीं देखे हैं। तो वो ऑब्वियसली बेनिफिट जो है वो कस्टमर को जा रहा है, वो साफ है। दूसरा, आप जो स्कीम्स देखें, पीएमएवाई देखें, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम्स देखें, तो वहाँ पे भी जो इंटरेस्ट रेट रिबेट्स मिलते हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियल है। अब मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना मुश्किल होगा। पर अगर जैसे वो एटीसी बढ़ा दें या जो इंटरेस्ट डिडक्टिबल बढ़ा दें प्रिंसिपल में या इंटरेस्ट में, वो बढ़िया होगा। बट मेरे हिसाब से अ, डायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट की कोई उम्मीद रखना वो थोड़ा मुश्किल होगा। पर मतलब अगर आप आप कंजम्पशन पे फोकस करते हैं। आप कह रहे हैं कि जैसे आपकी जो इंडस्ट्री है उसको अभी कोई उम्मीद नहीं है बजट से क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले ही दी दी जा सके, लेकिन इनडायरेक्टली जो है कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए। तो आपके मुताबिक ऐसे 2 कदम क्या होंगे जो अभी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है? और मेरे दिमाग में एक्चुअली इस वक्त काफी एक्सपर्ट्स ने काफी इंडिकेशंस दिए हैं मुझे। आई एम नॉट वेरी क्लियर कि वो क्या होंगे इस वक्त। आई वुडेंट वांट टू कमेंट ऑन दोस क्योंकि काफी कुछ चल रहा है। जो हाउसिंग लोन में जो बेनिफिट्स हैं जैसे एटीसी में मिलते हैं, हुँ, वो हुँ। एक वो एरिया है जहां अगर इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट कस्टमर्स देते हैं, इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल रिपेमेंट हो, हुँ, वहां हुँ। पे सीलिंग अगर बढ़ा दी जाए तो वो बेनिफिट जरूर रहेगा। पर बाकी जो प्राइसेस हैं, जो अपनी जो इनोवेशन आप देख रहे हो, जो डेवलपर्स दे रहे हैं कस्टमर्स को, हुँ, हुँ। जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो लिक्विडिटी ट्रांसमिशन जो हुई है, जो रेट कट ट्रांसमिशन कस्टमर्स को हुए हैं, मेरे हिसाब से वो काफी हैं। आप ग्रोथ ऑलरेडी देख चुके हैं यस। कुछ स्टेट्स में जहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी कट्स हुए हैं। आप मुंबई में देख चुके हो, आप रेस्ट ऑफ द कंट्री में देख रहे हैं। तो हुँ, मेरे हुँ, हुँ। हिसाब से बस ये साल अच्छा होना चाहिए। आई होप कि ये हम सब वैक्सीनेट हो पाए, हम सब बैक टू वर्क कॉन्फिडेंस के साथ आ पाए। वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बूस्ट होगा। यस सर। सर आप कह रहे हैं कि बूस्टर मिल रहा है, धीरे-धीरे ग्रोथ आ रही है, तो आप मुंबई बेस्ड कंपनी हैं गोदरेज ग्रुप की और हमने देखा है कि मुंबई के अंदर रिकॉर्ड सेल्स हुए हैं ना, उसमें कई सारे इंसेंटिव भी उसकी वजह रही जिसमें स्टैम्प ड्यूटी के अंदर रिडक्शन। तो आपको लगता है कि मोमेंटम जो है ये आगे भी इस 2021 में भी ये जारी रहेगा कि मुझे लगता है, और मुझे इसलिए लगता है कि कुछ चीजें हैं इसमें। एक्चुअली दोनों सप्लाई साइड डिमांड साइड दोनों में चीजें हुई हैं। अब आप सप्लाई साइड देखें, जो रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, अच्छे डेवलपर जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज हैं, आपके एज अ बायर आप एंड यूजर की तरह सोचिए, आपके पास ऑप्शंस हैं, सप्लाई काफी है घरों की, प्राइसेस जो है वो काफी सालों से या तो बढ़ी नहीं है या लगातार रीजनेबल होती गई हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मनी सप्लाई कंसिस्टेंट है, डेवलपर्स को फंडिंग मिल रही है, कस्टमर्स को फंडिंग मिल रही है, बैंक्स के पास फंड्स हैं। हुँ, हुँ। आप डिमांड साइड पे देखिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हुँ, हुँ। इससे कम, जैसे मैं कह रहा था, 25 सालों में मैंने कभी इससे कम इंटरेस्ट रेट नहीं देखे। हुँ, हुँ। और आप अगर समझिए कि कुछ सालों पहले आपको, अगर आप रेंट करना चाह रहे थे, आप या मैं कस्टमर की तरह सोचिए, हम अगर घर रेंट करना चाह रहे थे, वो 2 से 3% में हमको उस घर की वैल्यू में रेंटल देना पड़ता था। हुँ, उसी घर को खरीदने के लिए हमें 9 से 10% देने पड़ते थे होम लोन के लिए। हुँ, तो हुँ। फ़र्क काफ़ी ज़्यादा था। हुँ, अब हुँ। आप देखिए, वो रेंटिंग रेंटिंग में आपको अभी भी वही 2 से 3% देने पड़ते हैं, पर अब आपको होम लोन 6 से साढ़े 7 8 में मिल रहा है। तो हुँ, वो हुँ, जो हुँ। फ़र्क है, वो कम हो गया है। तो सर इंटरेस्ट कीमतें रेट जो है कम हो गया है। आगे चलकर और आपको लगता है क्योंकि टाइम करेक्शन तो आया ही है, तो वैल्यू करेक्शन आपको और लग रहा है आगे चल के रियल एस्टेट में? एक्चुअली मुझे उसका उतना आइडिया नहीं है और मेरे हिसाब से शायद उतना नहीं होगा, पर आप अफोर्डेबिलिटी की तरह देखिए, हुँ, के हुँ। हिसाब से देखिए। अफोर्डेबिलिटी में क्या होता है, मैं इंस्टॉलमेंट दे पा रहा हूँ या नहीं।
तो ये जो अफोर्डेबिलिटी है, रियल एस्टेट प्राइसेस जो है रीजनेबल हैं, हुँ, इंटरेस्ट हुँ। रेट सबसे लो हैं और आपकी तनख्वाह जो है पिछले 5-7 सालों में बढ़ती गई है। मे हुँ, बी हुँ। इतनी नहीं बढ़ी हो जितना आप सोच रहे थे, पर लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ती गई है। हुँ, हुँ, तो ये हुँ। आप अफोर्डेबिलिटी रेशियो देखिए, जिस हिसाब से हम समझते हैं 20 सालों में इतनी अच्छी अफोर्डेबिलिटी कभी नहीं हुई है। तो जब आप सप्लाई और डिमांड दोनों कंबाइन करें, हमें ऐसा लगता है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये एंड यूजर ड्रिवन मार्केट है और हम जो देख रहे हैं ना, हमारे जो कस्टमर, हम खैर नए हैं, हम 3 महीने से ऑपरेट कर रहे हैं, 2 ढाई महीने से ऑपरेट कर रहे हैं इनफैक्ट। वो जो हम देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि एंड यूजर ड्रिवन ग्रोथ है ये। ये नहीं कि हम ये एवरेज जो टिकट इन्वेस्टर साइज़ जो क्या आ होते रहा है सर? एवरेज टिकट साइज़ जो आप अफोर्डेबल की बात कर रहे हैं, अफोर्डेबल सेगमेंट की जी, बात कर रहे हैं, तो आपका ओवरऑल एवरेज टिकट साइज़ क्या है? हमारा जो है, हम गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस का एवरेज टिकट साइज इस वक्त 50 लाख के आसपास आ रहा है। हुँ, हुँ। हमारे 75-80% ऑलमोस्ट कस्टमर्स हैं जो 60 लाख से नीचे के टिकट साइज है, 60-65 लाख के नीचे से के टिकट साइज है। सो ये जो हम, आप मास एफ्लुएंट बोल लीजिए या अपर मिडिल, जो भी आप इसको नाम दीजिए, ये एक मास एंड यूजर जो है, एक हुँ, मास हुँ। एफ्लुएंट एंड यूजर बाइंग बिहेवियर दिखाई दे रहा है। यस सर। सर आपने शुरुआत में एक बात बोली कि ज़्यादा कुछ विश नहीं है लेकिन जो एटीसी की लिमिट है उसमें जो होम लोन से जुड़ी शर्तें हैं उसमें बढ़ोतरी हो जाए। तो कितनी आपको लगता है कि कुछ संभावना है या आप चाहते हैं कि वो बढ़ोतरी हो? खैर, संभावना का तो मैं, वो तो हमेशा रहती है कि जितनी मैक्सिमम बढ़ पाए उतनी अच्छी है। पर बिकॉज़ वो क्या है, वो 1.5 लाख में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है ना। हुँ, हुँ। आपको आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी उसी में आ जाता है, प्रोविडेंट फंड भी उसी में आ जाता है। तो अगर वो 50,000, 1 लाख जितना भी बढ़ा पाएँ, हुँ, वो हुँ। बेनिफिशियल होगा। और क्योंकि इंटरेस्ट का भी काफ़ी जो 2 लाख रुपए सर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट सेम, का भी बेनिफिट। क्योंकि अक्सर क्या होता है, वर्किंग कपल्स होते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ की इनकम क्लब करके लोग घर लेते हैं, तो ये बेनिफिट भी डबल हो जाता है। हुँ, हुँ। तो क्योंकि ये एक एरिया है जहाँ पे काफी टाइम से ये लिमिट्स उतनी ही हैं। अगर ये बढ़ती है तो मेरे हिसाब से बूस्ट होगा, बट अगेन मैं रिइटरेट करना चाहूंगा कि मेरे हमारे हिसाब से काफी जो बूस्ट हैं, वो ऑलरेडी बायर की तरफ से बेनिफिशियल है। ये जो स्टैम्प ड्यूटी कट्स हैं, ये जो एनकरेजमेंट है, जहाँ जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कहलाते हैं, अगर वो और शहरों में कम किए जाएँ, वो ये जो है, जो 5 का 2 हुआ, 2 5-3-2 जो हैं, अगर वो 2021 तक बनाए रहें तो वो बढ़िया रहेगा। तो मेरा आखिरी सवाल सर होगा कि अब आपका जो आप होम लोन दे रहे हैं वो सबसे बेस्ट रेट्स किस किस पे दे रहे हैं? इसके अलावा आपकी जो पूँजी जुटा रहे हैं, तो वो क्या पेरेंट कंपनी के थ्रू ही जुटा रहे हैं या बाकी भी सोर्स है आपकी फंडिंग के? नहीं तो अनुराग, 2 2 पार्ट होते हैं, इक्विटी होते हैं या डेट होता है फंडिंग। हुँ, हुँ। इक्विटी जो है वो हमारे पेरेंट के थ्रू है, गोदरेज ग्रुप। क्योंकि और जो कि हमारी शुरुआत अभी हुई है, हम जो डेट फंड्स हैं वो अब धीरे-धीरे शुरू कर रहे हैं लेना। तो जैसे लेंडर होते हैं, हम अपनी इक्विटी लगाते हैं, उसमें डेट जोड़ते हैं जो हम बैंक टर्म लोन से लेते हैं, फॉर एग्जांपल अ म्यूचुअल फंड से जो फंडिंग आती है हमारी, वो हम डेट यूटिलाइज़ करके फिर वो दोनों साथ में जो है हम लोन बुक बनाते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनुराग।